वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट के हवाले से, क्योंकि इस्लामाबाद के मुज़फ़्फ़रात में एक वर्कशॉप जहां चिंगारियां उड़ती हैं, लोहे की आवाज़ गूंजती है, वहीं एक गैर मामूली फ़नकार अपनी तख्लीकी दुनिया आबाद किए हुए है। जी हाँ, 35 साला पाकिस्तानी आर्टिस्ट एहतशाम जदून, जो कि कबाड़ समझे जाने वाले धाती पुर्जों को हैरत अंगेज़ फन पारों में ढालते हैं। और उनमें से आप ये कहें कि उनका सबसे बड़ा शाहकार 14 फुट बुलंद ऑप्टिमस प्राइम है, जो मुकम्मल तौर पर आप ये कहें कि पुराने गाड़ियों के हिस्सों से तैयार किया गया है। मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स होते हैं या फिर गाड़ियों के आप ये कहें रिम्स या फिर चेन्स और इंजन के पुर्जों को जोड़कर बनाया गया ये मुजस्मा ना सिर्फ उनकी महारत बल्कि उनकी तख्लीक की भी एक अक्कासी करता है। बगैर किसी बाकायदा आर्ट की तालीम के एहतशाम जदून ने अपने विजन से साबित किया है कि जिसे दुनिया फुजला समझती है या फिर कहती है कि चलिए ठीक है, ये अब ज़रूरत के पार्ट्स नहीं है, इनको फेंक दिया जाए, वहीं उनके हाथों में एक ताकतवर और जानदार तख्लीक बन जाता है। तो अब बढ़ते हैं एहतशाम साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि कैसे उनको ख्याल आया, कैसे वो इतने इंटेलिजेंट है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच एहतशाम खान जदून साहब फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने उन चीज़ों को जो शायद लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, हम कहते हैं कि नहीं अब तो इसका कोई काम नहीं है, उससे आपने ये पुर्जों से जो तैयार किया एक फनपारा, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे आपने इसको सोचा और क्या आपने बैठे बैठे ये बना लिया? बेसिकली मैंने ये काफी जगहों पे मैंने एक्सप्लेन किया है। बेसिकली इसको कहते हैं स्क्रैप मेटल आर्ट। और मैं फैब्रिकेशन के काम से वाबस्ता था। पहले मैं स्टील को, मेटल को, कार्बन मेटल को, उसकी कॉम्पोजिशन को समझता था। तो मैं हमेशा सोचता था, और फिर इनफैक्ट मेरा कुछ जो मेरी इक्विपमेंट था काफी सारा, वो इधर कोई आग शाग लगी मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर और काफी सारा इक्विपमेंट कर। फिर मैं सोच रहा था कि यार ऑल्टरनेट मीन क्या है इस चीज को किस तरीके से बना ऐसी चीज में कन्वर्ट करेंगे जो एक आई कैचिंग हो, लोगों को एक मैसेज भी दे। और लोगों को मैं, क्योंकि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि मैं एबटाबाद से बेसिकली बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और मैंने ना अपने इलाके को ना बदलते हुए इस पोल्यूशन से देखा है और इस स्क्रैप से देखा है। ये जो कबाड़ है, प्लास्टिक है, रेत है, मतलब लोग चलते फिरते गाड़ी का शीशा नीचे करेंगे, कचरा बाहर फेंकेंगे। हाँ। उसकी एजुकेशन किसी के पास नहीं, क्योंकि मैं इस आर्ट की वर्ल्ड से नहीं था। तो मेरी एक बाउंड्री वो नहीं थी कि मैंने एक सर्टन उस पे रह के मैंने कुछ चीज कंप्लीट करनी है या मैंने एनाटॉमी को कैसे समझना है। मैं एक रॉ माइंड हूँ। मुझे नेचर को देखता हूँ तो मुझे नेचर पसंद आती है। तो फिर मैं चाहता हूँ कि मैं नेचर को किसी तरीके से प्रिजर्व भी करूँ और उसको इस तरह करूँ कि वो एक सस्टेनेबल बिजनेस में भी कन्वर्ट हो। फिर मैंने इसके ऊपर स्टार्ट किया। मेरा एक पहला प्रोजेक्ट था, उसको मैंने प्रोजेक्ट मिलाप का, और वो मैंने आईबेक्स बनाया, बल्गेरियन स्पीशीज। बट अगेन वो हमारे लोगों को रिप्रेजेंट करता था ऑन लार्जर स्केल। अगर आप देखें जो उनकी रेजिलियंस है कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में, आप साउथ में जाएं, आप पाकिस्तान के नॉर्थ में जाएं, आप लोगों को एक जो लोकल लाइफ है उसको देखें तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि यार यहाँ पे लोगों को एजुकेशन की कमी है। और दूसरा, उनको ऐसा क्या मोटिवेशन मिल सकती है जिंदगी में कि यार वो स्केल को ग्लोबल स्केल की बने। तो मैंने स्टार्ट एक छोटे से प्रोजेक्ट से नहीं किया। मैंने जो पहला ही स्कल्पचर मैंने अटेम्प्ट किया तो वो 12 फुट का एक स्कल्पचर था, और उसको बनाने में मुझे 20 दफा उसको मेक और लोहे के साथ आप एक शेप को जब अचीव करने का सोचते हैं तो वो एक बहुत मुश्किल प्रोसेस। तो एहतशाम साहब, आप इसमें टूल्स का भी इस्तेमाल करते होंगे सायरा, लोहे के साथ जिस तरह से आप काम कर रहे होते हैं, तो क्या आपके मेन चीजें होती हैं जिनसे आप ये काम करते हैं? अच्छा, मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो, मैं जो ऑन ग्लोबल स्टेज देखता हूँ तो वो गोरा है। गोरा करता है टूल्स के साथ काम। मैं अभी टर्की गया था, एशिया से सिर्फ पाकिस्तान में से मैं सेलेक्ट हुआ। और मुझे एक टर्किश कंपनी ने वहां पे बुलाया था और मैंने वहां पे स्कल्पचर क्रिएट करना था। वहां पे मेरे साथ गोरे भी थे और वो सारे टूल्स इस्तेमाल। अच्छा। मेरा जो लोगों को होता है ना इधर, वो ये होता है कि जी आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट है तो वो इतना बारीक इक्विपमेंट है जो आपको लोकल एनवायरनमेंट में जो आपको अवेलेबल होता है। बट मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ टूल के ऊपर। मैं टोटली तो मैनेज करता हूँ अपने हाथ से, हैमर से, अच्छा। थोड़े से जो
और मैं उसी को ग्राइंडर है, वेल्डिंग प्लांट है, मेरे इसके अलावा मेरे पास काफी सारे टूल्स पड़े हुए हैं, बट मैं उनको यूज, मेरे पास लेजर वेल्डिंग है। मतलब अगर आप टूल्स कहें तो टूल्स की कमी नहीं है, बट मेरा जो प्रोसेस है, जो टाइम लैप्स में देखा जाता है, उसमें मैं अपने हाथ से, क्योंकि ये बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसपे आपने लोहे को एक शेप में लेके जाना है, उसको कट एंड ग्राइंड, और ग्राइंड उसको इतना करना है कि उसको आप जाहिर है अपने जो एहतशाम साहब, यही आपके आपकी यूनिकनेस है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगा? ये तो मेरा अभी जो 14 फीट का 15 फीट का ऑप्टिमस प्राइम था, इससे मैंने बड़े स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। मेरे पास 25 फीट का एक ड्राफ्ट भी है, 30 फीट की एक फिश अच्छा। मैंने बनाई थी, 30 ऑलमोस्ट 25 फीट का मैंने एक टी-रेक्स बनाया था। हम्म। बट ये इसमें डिटेल, अब जैसे जैसे मैं इसको देखता हूँ, मेरा इसके बाद मैगाट्रॉन बन रहा है, वो ट्रांसफॉर्मर का जो ओपोनेंट है ऑप्टिमस प्राइम का, वो मैं बना रहा हूँ, इससे बड़ी हाइट का है, वो भी हाफ वे हो गया है ऑलमोस्ट। तो मेकिंग टाइम इज अप्रोक्सीमेटली कुछ 4-5 महीने ऑन एवरेज, मतलब आपके लगते हैं, अच्छा। क्योंकि मैं इसको वेल्ड भी खुद करता हूँ और मेरे साथ टीम होती है मेरी, जो हम मिलके करते हैं इसके ऊपर काम। बट ये है कि जो प्राइमरी फोकस होता है मेरा, क्योंकि मैं स्केच वगैरह में इसका ड्रॉ नहीं करता, मैं ऑन द स्पॉट इसको मेकिंग पर डिसाइड करता हूँ मैंने इसको किस प्रोपोर्शन के साथ लेके जाना है, किस हम्म। मैंने लेट्स से अगर मैंने हाथों की मूवमेंट देनी है या मैंने बॉडी की मूवमेंट दिखानी है, तो वो मैं मेकिंग में डिसाइड करता हूँ। हम्म। तो ये अगेन एक थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जो एक रेगुलर माइंडसेट होता है, वो कहता है कि मैं इसको ड्रॉ करूं, बट मेरे लिए ये होता है कि मैं उसको ड्रॉ नहीं करता हूँ, तो मीटिंग में डिसाइड करता हूँ रेफरेंस, हर सही है। आर्टिस्ट करता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तो मुझे इसकी एनर्जी के हवाले से बताएं, ये कौन सी एनर्जी कंज्यूम करता है? लाइक इलेक्ट्रिक से ही चलता है ये? और फिर इसकी टाइमिंग किस तरह से होती है? कितने टाइम तक ये चल सकता है? नहीं, ये बेसिकली these are just scrap metal sculptures। ये एक पोजीशन में रहते हैं, इनमें इनमें आप फीचर्स डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने इनमें फ्लेम दिए हुए हैं, जो ऑप्टिमस प्राइम है इसकी बैक के ऊपर मैंने बर्नर्स दिए हुए हैं, हम्म। उससे इसका फ्लेम निकलता है। हम्म। जो अभी मेरा आगे लाइट के फीचर्स होते हैं वो असल में आपके, एहतशाम साहब, जो हमारे पास ये अभी विजुअल्स चल रहे हैं ना, तो उसमें ये आग वगैरह के शोले भी हमें दिखाई दे रहे हैं, हाँ तो हाँ मैंने वही, उस तनाजुर में आपसे ये चीज पूछी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस पे मैंने फीचर्स डाले हुए हैं। ये इस पे अच्छा। मूवमेंट ये होती है कि इसका इसका प्लेटफॉर्म, आप इसको इसके प्लेटफॉर्म को सर्टन जगह के ऊपर रखते हैं, या उसकी मूवमेंट जो है वो मैंने रखी हुई है कि आपने अच्छा। इसको, अब ये अगर आपको फोर्कलिफ्ट से आपने इसको उठाना है या क्रेन से उठाना है, तो इसके लिए मैंने नीचे इसकी मूवमेंट के लिए टायर्स दिए हुए हैं, जिसके ऊपर ये मूव कर सकता हूँ। ऑब्वियसली लाइट के फीचर्स हैं, हम्म। बर्नर फ्लेम के फीचर्स हैं। वैसे मेरे, अब जैसे मैं नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली उसमें भी मैं इससे ज्यादा फीचर्स डाल रहा हूँ। तो हम्म। अगेन ये जो इनकी, जैसे अभी मेरी जो मेरे माइंडसेट से अगर आप देखें, हम्म। तो मैं वो कैरेक्टर्स को बनाना चाहता हूँ, जो शायद ऑन अ लार्जर स्केल पाकिस्तान की ऑडियंस यहाँ नहीं देख हम्म। सकती। एक स्क्रीन के पीछे, टीवी स्क्रीन के पीछे बच्चे देखते होंगे, अभी मेरे पास इस तरह लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो ऑब्वियसली वो इसको पसंद करते हैं, मुझसे इंस्पायर होते हैं, वो देखते हैं कि एक रिसाइकल चीज है, एक उनके घर पे एक शायद हजारों ऐसी चीजें पड़ेंगी, तो मैं भी उनके थॉट प्रोसेस से, वो उनके अंदर से एक होता है ना कि एक आर्टिस्ट जो होता है, हर एक इंसान में होता है। बिल्कुल। तो इसी तरह ये जो पब्लिक जैसे जैसे इसके अच्छा, साथ मुझे जल्दी इंटरेक्ट से ये करती है। बताएं एहतशाम साहब, आपने कभी कुछ सोचा है, जैसे भी आपने बच्चों के हवाले से बात की कि वो आपके पास आते हैं, फिर इस चीज़ की भी अवेयरनेस उनमें होती है कि रिसाइकल चीज़ें करनी चाहिए, तो आप इसको बाकायदा एक लेवल पर लेकर आएँ या फिर इसकी रहनुमाई की जाए और लोगों को दिखाया भी जाए, इस हवाले से कभी आपने सोचा? जी जी, मेरे अभी लास्ट ईयर मैंने एक इस्लामाबाद में एक मॉल है, उस पर मैंने एक एग्जीबिशन किया था। अगेन अभी मैं फिर सोच रहा हूँ कि सर्टेन एरियाज में, सिटीज में, सही वहाँ है। पे मैं लोगों के लिए ऐसे एग्जीबिशंस प्लान करूँ जिस पर वो आके इंक्लूड करें। एग्जीबिशंस होने चाहिए। थैंक यू सो मच। एहतशाम खान जदून साहब हमारे साथ मौजूद, बता रहे थे कि इतना शाहकार उन्होंने अपने हाथों की मेहनत से किस तरह से बनाया, और नामुमकिन सा लगता है लेकिन उन्होंने बनाया। दुनिया में बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग मौजूद हैं। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।